तस्लीम पहुंचा रहे हो। हमें सारे कानून को मुस्तरद करते देश कानून की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर नहीं कर सकता मेरे भाई। ये काम हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। सुनो संघ परिवार के लोगों, सुनो बीजेपी के जिम्मेदारों, हमको किसी से डर नहीं लगता। हमको ना मोदी से डर लगता है, ना हमको लालू प्रसाद यादव से डर लगता है, ना हमको राहुल गांधी से डर लगता है। अगर हमको किसी से डर लगता है तो जमीन आसमान को बनाने वाले से डर लगता है। अगर हम यहाँ पर जमा हुए तो डर की बुनियाद पर जमा नहीं हुए, याद रखो। हम यहाँ पर जमा हुए तो उम्मीद के ऊपर जमा हुए। अगर हम किशनगंज के इस मैदान में जमा हुए तो डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुल्क को बचाने की बुनियाद पर जमा हुए। हिंदुस्तान का कौमी बनाना पाकर अपने जलसे का आगाज करते तो डर कर नहीं, मुल्क से मोहब्बत के नाम पर हम कौमी बनाना करते रहेंगे। हमारा तिरंगा लहरा है तो अपनी वफादारियों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों से तिरंगा छीन कर बता रहे कि अब तिरंगे को बचाना है, इसलिए हम इस तिरंगे को उठा के उसको ढूंढ रखेंगे। आज आपको पैगाम देने के लिए मैं आया हूं, ये कानून हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, ये कानून अंबेडकर की सोच के खिलाफ है, ये कानून गांधी की खुदाइयों के खिलाफ है, ये कानून राजेंद्र प्रसाद के ख्वाबों को चकनाचूर करता है। इसलिए मैं किशनगंज से भारत की आवाज से अपील करता हूं कि इस कानून को मुस्तरद करो, रिजेक्ट करो, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। और बीजेपी के लोग वजीर आजम रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कहते हैं कि एनआरसी की बात ही नहीं है। अमित शाह दूसरे दिन कहते हैं अभी एनआरसी नहीं है। आज रविशंकर प्रसाद जो पटना के रुकने पार्लियामेंट में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक और बयान देते, पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, जो डेटा जमा होगा वो देखेंगे कि रियासती हुकूमतों को कैसे उसको इस्तेमाल करें या क्या करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बीजेपी और वजीर आजम कहते हैं कि मुसलमानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है। जब भारत का नुकसान होगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा क्या? उड़ाई जाएंगी तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाया और आज आपके दरमियान में खड़ा होकर इस सवाल को उठा रहा हूं। बताओ वजीर आजम, बताओ बिहार के चीफ मिनिस्टर, आसाम में एनआरसी हुई और 19 लाख आवाम के नाम आसाम के एनआरसी में नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान, बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहन है। चला मुसलमान, क्या बीजेपी ने ये प्रोग्राम नहीं बनाया हिंदू कि आसाम में मुसलमानों को छोड़ेगा? 5 से 5 लाख 40,000 हमारे आसाम में हमारे हिंदू भाई को बंगाली जबान बोलते, उनको भारत की शरीयत दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। उन पर जो फॉरेनर्स